श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। जय जय सीताराम। राधे श्याम। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। दशम स्कंध का 87वां अध्याय है और हमारा श्लोक नंबर 16 ही चल रहा है। इसमें ये कह कौन रहा है? ये कह रहे हैं श्रुतियां। वेद स्तुति है ना, वेद ही श्रुतियां हैं। और श्रुतियां क्या कह रही हैं? जो त्रिगुणात्मक गुणों की माया से बने हुए अच्छे बुरे भावों या अच्छी बुरी क्रियाओं में उलझ जाया करते हैं। क्यों उलझ जाते हैं? कारण है न्याय चाहते हैं कि गलत हो गया, अब न्याय करो। इसने बहुत बुरा बोला मेरे को, इसका तो न्याय होना चाहिए। तो ये भावना सबके अंदर बनी रहती है और सब चाहते हैं कि गलत नहीं होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। अगर कोई गलत है तो उसको दंड दो ताकि वो ऐसा ना करे। ये जो विचार है, ऐसा विचार जो है, ये माया है। ऐसा जो विचार है ये माया है और जिसको हम बड़ा उत्तम मानते हैं, जीवन का एक लक्ष्य मानते हैं, बस यही सभ्यता है। वो कह रही ये माया है, ज्ञान में ये माया है। क्यों? कितनी ये त्रिगुणात्मक है। अब इसमें देह बुद्धि से विचार करेंगे, संसार के गुणों के ऊपर ही हम बैठे रहेंगे, अर्थात किसी का शायद म्यूट नहीं है, कुछ क्लिच क्लिच की आवाज आ रही है तो म्यूट कर लीजिए। तो माया जो है, अब एक स्वरूप माया का ही है, गुणों में उलझा देती है। किसी अच्छे बड़े गुण लगते हैं तो उसके बहुत अच्छा लगता है हमको, उसके पास जाते हैं, बातचीत करते हैं, व्यवहार बढ़ाते हैं। ये भी माया है। और किसी के बुरे गुण हैं, उससे हम बचते हैं, नफरत करते हैं, द्वेष करते हैं। और किसी से अच्छे गुण वाले से राग करते हैं। ज्ञानी ये कहता है कि ये माया है। यह ज्ञानी कौन है? श्रुतियां हैं, वेद है।
हम इसी को अगर यदि ठीक समझ रहे हैं तो ठीक है, जो अच्छा लगता है वही करो। पर हमको इस सुख दुख रूपी जगत से बाहर निकलना है और सदा के लिए सुखी होना है, तो उपाय क्या है? उपाय तो बता दिया कि परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का चिंतन, वो होगा भगवान के गुणानुवाद से। उसी से हो पाएगा। ये बात जो है वो सरल नहीं है समझना। मैं कितना भी बोलूं इसके ऊपर बार बार, पर सरल नहीं है। जब तक आप उसका अभ्यास ठीक ठीक से नहीं करेंगे, तब तक वो अपनी अनुभूति नहीं देगी। मैं कितना भी बोलता रहा हूं, वो अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि ये साधारण बात नहीं है। ये गुप्त बात है और लगती बहुत साधारण। यही समस्या है। तो अच्छी बुरी क्रिया में राग द्वेष उत्पन्न हो जाता है, और फिर उसी में बुद्धि उसी में लगी रहती। जहां राग हो जाए, मन बुद्धि उसी में चला जाएगा। जहां द्वेष हो जाए, मन बुद्धि उसमें चला जाएगा। परंतु आप तो उस माया नटी के स्वामी, उसको नचाने वाले हैं। इसलिए विचारशील पुरुष आपकी लीला कथा के अमृत सागर में गोते लगाते रहते हैं, और इस प्रकार अपने सारे पाप ताप को धो बहा देते हैं। अब बहुत ही जड़ बुद्धि होगी तो ये बिल्कुल बात समझ नहीं आएगी। कथा पढ़ना सुनना है और पाप ताप जितने खराब कर्म वो नष्ट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? इस तरह से हमने भी बहुत सारे प्रश्न ऊटपटांग किए हुए महात्माओं से। क्योंकि जीव सोचता है कि मैं एक शरीर हूं पूरा, लेकिन जीव एक बुद्धि है मात्र। उसी से आभास कर रहा है, शरीर पूरा है ही नहीं वो। विचार करो, बुद्धि नहीं अगर हो तो हम क्या पत्थर है? हम कुछ भी नहीं कर पाए। तो ये जो सारे चिंतन बुद्धि के अंदर है, सभी समस्त इंद्रियां जो बुद्धि से ही अनुभव करती हैं, उस सारी फीलिंग्स बुद्धि को होती है। उसका स्पष्ट उदाहरण है, मेरा ऑपरेशन हुआ था तो डॉक्टर ने मुझे सुला दिया, तो बुद्धि मेरी सो गई। जो भी वो सुंघाते हैं और सुला देते हैं, बातचीत करते करते पता भी नहीं चलता। तो उसके बाद इस शरीर को उन्होंने काट पीट लिया, जो भी करना था, ऑपरेशन करना था। तो जब मैं जागा तो उन्होंने मुझे पूछा, बात करी कि आप ठीक हैं? मैंने कहा हाँ ठीक हूँ। और मुझे आभास ही नहीं हो रहा था कि मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन तो बड़ा था, पर आभास नहीं हो रहा। जैसे जैसे बुद्धि जागती गई और थोड़ा थोड़ा आभास, घबराहट सा, इससे कुछ होने लगा। तो बुद्धि जागने पे हुआ, और जीव जो है
बुद्धि के द्वारा ही अपने आप को अनुभव कर सकता है, और सारी माया बुद्धि के अंदर है। इसलिए वो जब सुनता है, समझता है, तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। उस दूसरे सोचते हैं कि नहीं, हम तीर्थों में भागेंगे तो वहां पाप नष्ट हो जाएंगे पाप नष्ट। पर तुम बंद करोगे पाप करना तो ही नष्ट हो पाएंगे ना। तुम बंद ही नहीं कर रहे। पुण्य, जो पाप नष्ट होना, पुण्य प्राप्त होना, इस सब ज्ञान के अधीन है। और वही महात्मा लोग जाते हैं, वो तीर्थ को भी तीर्थ बना देते हैं। सभी महात्माओं की बात नहीं, कोई कोई होता है ऐसा, जिसका दर्शन भी दुर्लभ है। ऐसा नहीं होता कि बहुत सारी मेरी तरह बातें कर ले और वो बहुत ज्ञानी हो गया या बड़ा महात्मा हो गया, ऐसा नहीं है। जो पूर्ण रूप से परमात्मा में चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार सब दे चुका है, उसे और किसी से कोई ध्यान भी नहीं जाता कौन कैसा है। जैसे श्रुतदेव जी का पाठ सुना आपने, वो ब्राह्मण, निष्किंचन ब्राह्मण, अभाव होते हुए भी भगवान उसके यहाँ गए, बहुत प्रसन्न हो गए। और राजा संपन्न होते हुए भी बड़े नम्र थे, बड़े शुद्ध हृदय वाले थे, निराभिमानी थे। इसलिए तो भगवान ने उसको पसंद किया और गए, क्योंकि उनको भक्ति तो ऐसे मिलती नहीं ना। और भगवान तो ऐसे नकली के पास तो जाएंगे नहीं। तो सब जानते हैं भगवान, हमारी एक एक भावना, हम क्या कर रहे हैं, कैसे विचार कर रहे हैं, कहाँ फंसे हैं, सब जानते हैं। तो उनसे कोई चोरी चकारी तो चल नहीं सकती है। वो बहुत चतुर हैं। तो सारा कलेश कहाँ है? बुद्धि के अंदर है। और बुद्धि भगवान के गुणानुवाद से ही शुद्ध हो सकती है। जीव रूपी अर्जुन का जब ज्ञान ही सारथी बन गया, उन्हें कृष्ण ही सारथी बन गया, तो अर्जुन ने युद्ध जीत लिया। और सारथी वो किसी और को बना दो तो फिर कोई युद्ध नहीं जीत पाएगा। इसलिए ज्ञान जो है, वो ज्ञान क्या है? भगवान के गुणानुवाद ही ज्ञान है, ये ध्यान रहे। ऐसा नहीं सोचिए कि ये ज्ञान नहीं है, कुछ और ज्ञान है, तो फिर समझ नहीं आ रही बात कोई। आगे चल के ज्ञान होना है, ये भी नहीं है। भगवान का गुणानुवाद पूरे चित्त से, पूरे मनोयोग से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, यही ज्ञान है। और फिर आगे एकादश स्कंद में इसी बात को और भी विचार पूर्वक, वहां बहुत अच्छा विचार है, ये इसी तरह का वेदांत का ही विचार है। तो भगवान के गुणानुवाद से क्या हुआ? सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। विनय पत्रिका में
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाम जपो नाम जपो नाम जपो बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। तुम्हारी जो नाव है वो नाम है, वही पार कर सकता है। ये तो नहीं कहा कि तुम कुछ और करोगे तो फिर वो पार कर देगा। नहीं, ना, नाम और भगवान की कथा में भेद नहीं है। क्योंकि नाम भी परमात्मा का चिंतन करा रहा है और कथा भी भगवान का चिंतन करा रही है। हम्म, जब जब कथा सुनते 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 जब समझ आ जाएगी ये बात, तो नाम जपना स्वतः ही शुरू कर दोगे। समझ आ जाएगा कि जो व्यवहारिक बातें हैं हमारी, जो इधर उधर के विचार ने पकड़ रखे हैं, वो हमें फंसा रहे हैं। और जब तक इनको नहीं छोड़ेंगे, क्रियाओं को, कर्मों को, और भगवान में चित्त नहीं लगाए, तब तक तो नहीं होगा कुछ भी। तो कहते हैं ये सारे पाप ताप, देखिए धुंधकारी का कल्याण तो कथा से ही हुआ ना, क्योंकि सारा पाप ताप तो बुद्धि में बैठा हुआ है। शरीर तो जड़ है, मैंने कहा है ना, उसने काट पीट लिया, मुझे कुछ हुआ ही नहीं, कोई दर्द नहीं हुई, क्योंकि बुद्धि को सुलाया था। तो जो सारा गड़बड़ है वो बुद्धि के अंदर है और कहीं नहीं। मन तो अपने आप बदल जाता है जब बुद्धि जो समझा देती है ना मन को, और मन समझ जाता है। बुद्धि महत्व बताती है, मन फिर वैसा संकल्प ले लेता है कि हाँ ये ठीक है, और वो सुख दुख मानने लगता है। तो कहते हैं, आपकी लीला कथा सभी जीवों के मायामल को नष्ट करने वाली जो है पुरुषोत्तम, जिन पुरुषों ने आत्मज्ञान के द्वारा अंतःकरण के राग द्वेष, आत्मज्ञान से क्या होगा, अंतःकरण के राग द्वेष आदि और शरीर के कालकृत जरा मरण आदि दोष मिटा दिए हैं। किससे, ज्ञान के द्वारा, और निरंतर आपके उस स्वरूप की अनुभूति में मग्न रहते हैं। हम्म, दोष मिटा चुके हैं, आपके स्वरूप में निमग्न रहते हैं। जो अखंड आनंद स्वरूप है, उन्होंने अपने पाप तापों को सदा के लिए शांत भस्म कर दिया। इसके विषय में तो कहना ही क्या है। भगवान प्राणधारियों के जीवन की सफलता इसी में है कि वे आपका भजन सेवन करें, आपकी आज्ञा का पालन करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनका जीवन व्यर्थ है। श्रुतियां कह रही हैं, वेद कह रहे हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। और उनके शरीर में श्वास का चलना ठीक वैसा ही है जैसा लोहार की धौंकनी में हवा का आना जाना। वह तत्व अहंकार आदि ने आपके अनुग्रह से आपके उनमें प्रवेश करने पर ही इस ब्रह्मांड की सृष्टि की। अब और विस्तार से वो श्रुतियां बता रही हैं। एक मिनट चला गया, कहीं दूर चला गया। हम्म,
हाँ जी। तो अब देखिए, इस प्रसंग को लेना चाहिए हमें इस श्लोक के साथ। जब राम जी ने पूछा वाल्मीकि जी को, मैं ऋषि, मैं कहाँ पे इस वन में कहाँ निवास करूं? जब जानते ही हैं, मैं ऋषि वाल्मीकि ने कहा, हे राम, तुम बताओ कि तुम कहाँ नहीं हो, मैं वहां बताऊं। हम्म, ठीक है। फिर भी अब देखिए, कहाँ कहाँ नहीं होते हैं ये भी पता लग जाएगा, और कहाँ होते हैं ये भी पता लग जाएगा। ठीक से सुन पा रहे हैं? जी महाराज जी, सुन पा रहे हैं महाराज जी। राम राम जी। ठीक है। जी हाँ जी, राम राम महाराज जी। सुन रहे हैं। हाँ, कहते हैं, हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। अपार है, अव्यक्त है, अकथनीय है, अगोचर है, मैंने इंद्रियों की पहुंच नहीं है वहां तक, वो समझ नहीं पाती इंद्रियां। और जब इतना कुछ है, अव्यक्त है, अपार है, अकथनीय, कहा नहीं जा सकता, इसलिए श्रुतियां कहती हैं नेति नेति, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, और भी है कहकर वर्णन करती हैं। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके दिखने वाले हैं। जी महाराज। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है? हाँ, ठीक है। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं। वही भजन साधन तो भगवान ही देते हैं। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तुम हरि कृपा, तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उरचंदन। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। जीव का समर्थ नहीं है भगवान को पाना, क्योंकि माया से कोई नहीं बच सकता। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं गीता में, मम माया दुरत्या, बहुत ही कठिन माया है। कठिन माया है। और जो कुछ समझ में आ रहा है, देख रहे हो, सुन रहे हो, सेंसेस के माने इंद्रियों के अंतर्गत जो भी समझ आ रहा है, वो सब माया ही है। वहां कहीं ज्ञान नहीं है। इंद्रियों से जो कुछ अनुभूति होती है,
वो कोई ज्ञान की बात नहीं, वो माया ही है। आपकी देह चिदानंदमय है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नर तनु धरई संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। आपने मनुष्य शरीर धारण किया है संत और देवताओं के काज के लिए, और कर क्रियाएं कैसी कर रहे हो? एक साधारण राजा की तरह। राम देखि सुनि चरित तुम्हारे, राम आपके चरित्र जो है देख और सुन करके, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। जड़ ने जिनकी बुद्धि मैं शरीर हूं ऐसी बनी हुई है, वो जड़ है, उनको मोह हो जाता है। आपकी लीला को देखे उनको मोह हो जाता है, और बुध हो ही सुखारे, और ज्ञानी सुखी हो जाते। तुम जो कहु करहु सब सांचा, तुम जो कहु करहु सब सांचा, जस काचिए तस चाहिए नाचा। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। पूछयो मोहि की रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहां न हो तह देहु कही, तुम ही दिखावो ठाऊं। वाल्मीकि जी कहते हैं, आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं ये पूछते सकुचाता हूं कि जहां आप ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान बताऊं। राम बहुत अच्छा उत्तर दिया, लेकिन भगवान की आज्ञा है। चौपाइयां इतनी मतलब एक रस भरी है ना, जिसे बीच में पढ़ने को मन कर ही आता। सुनि मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हंस कहि बहोरी, बानी मधुर अमिये रस भोरी। रस भोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी बानी बोले, सुनहु राम अब कहेउ निकेता, जहां बसहु सिय लखन सुमेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना। हनुमान जी ऐसे, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबग सरिना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूं जहां आप श्री सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से, आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं। जिनके कान, कथाएं नदियों के समान है, और जो अपने कानों को समुद्र बना चुके, जो अघाते ही नहीं, समुद्र कभी भरता नहीं, जिनको ऐसा रस चस्का लग गया है कि कभी आघाते ही नहीं, भरते ही नहीं, थकते ही नहीं, निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे माने तृप्त नहीं होते,
भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हिये तुम कहूँ ग्रह रूरे। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं। राम जी ने पूछा कहाँ निवास करूं? तो जो ऐसा नहीं करते वहां पे तो खाली जगह पड़ी है, इसका मतलब वहां निवास करिए। और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायित रहते हैं। लोचन चातक जिन करी राखे। क्या है वो? हम्म, कागा चुन चुन खाइयो मांस, कुछ ऐसा है। एक दो नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। हम्म, कुछ इस तरह से है वो, पूरा मुझे नहीं आता। और ये किसी संत का लिखा हुआ है। तो कहते हैं जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, आपकी आस में है, जैसे शबरी माता जी थी, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायित रहते हैं, उनके हृदय में निवास करिए। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहर रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं, म्यूट कर लो, झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। पपीहा होता है पक्षी, स्वाति नक्षत्र का ही जल पीता है, ना वो नदियों में, सरोवरों में, गंगा में कहीं नहीं जाता। जल तो उसी स्वाति नक्षत्र का पीता है और मेघ की आशा करता है, और इसीलिए वो बड़ा मधुर भी बोलता है। और जब उससे मुंह से नहीं पीता, उस गले के नीचे सुराख होता है, ऐसे ऊंचा करता है गला, बूंद अंदर पड़ती है उसके, बस वो तृप्त हो जाता है। तो उसका दृष्टांत दिया है। रूप बिंदु जल हो ही सुखारी, निदरहि सरित सिंधु सर भारी। वो निरादर करते हैं झीलों का, समुद्रों का, भारी भारी नदियों का। ऐसे जो प्रेमी है वो निरादर करते हैं, केवल आपके ही दर्शन चाहते हैं। तिनके हृदय सदन सुखदायक। सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के समान स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के, अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं जो, ऐसा रघुनाथ जी, हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित निवास करें। भगवान हृदय में कैसे आएंगे, ये उपाय बता रहे हैं।
कि जो ऐसी चाह वाले हों, और कुछ नहीं चाहिए जगत से। भगवान की झलक ही मिल जाए किसी अंग की, उतना ही काफी है। और संसार के सभी सुख वैभव को वो निरादर करते हैं। और जिनके कान कभी भरते नहीं है भगवान की कथाओं से, इन जो अभी तक बताए, उनके हृदय में इस सुंदर भवन है आपके, उनमें निवास करिए। फिर कहते हैं, जसु तुम्हार मानस विमल हंसन जीहा जासु, मुक्ता हल गुण गण चुनई राम बसु हिय तासु। आपके जश रूपी निर्मल मान सरोवर में, निर्मल मान सरोवर कौन है? आपका जश। आपके जश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई है, माने भगवान के गुणानुवाद करते ही रहते हैं, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है। जीवा जो है हंसनी बनी हुई, तो हंस क्या है? मोती चुनते, गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है। हे राम, आप उसके हृदय में बसिए। भगवान के गुणानुवाद की महिमा देखिए, वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि आप उनके वश हो जाते हो। उपाय बता दिए, ठीक है, समय बहुत हो गया है और हाँ, हो गया समय। तो यहीं विश्राम करते हैं। कल सुबह फिर इसी जो भगवान को रहने के स्थान बताए हैं, थोड़ा सा और पाठ है, पर बहुत अच्छा पाठ है, जल्दी से पूरा नहीं करना चाहिए। इसलिए ये दोहा है 128 तक, एक नंबर 128 वहां तक पाठ किया है। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।